इमरान जो हमज़ा के भाई हैं, वो उस वक़्त मेन मुद्दई वो शख्स था, सबसे पहले वो शख्स पहुंचा था। प्रोग्राम इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, इमरान से बात करते हैं। इस वक्त इमरान हमज़ा का भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मेन मुद्दई हैं इस केस के। इमरान, ये बताइएगा, जिस वक्त सबसे पहले शख्स वो थे, आप थे, जो अपने भाई के एक कॉल के ऊपर, चूँकि आप करीब रहते थे, आप फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचे। इमरान, ये लोग बाद में पहुँचे, आप पहले पहुँचे थे, देखा आपने क्या? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये था कि 8 तारीख की सुबह 7:15 बजे मेरी वालदा का फ़ोन आया। मेरी वालदा को फ़ोन किया था दुआ रुस्तम ने कि भाई आपके बेटे ने फांसी लगा ली है, आके इसको देख लो। तो मेरी वालदा का फ़ोन आया तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठा हूँ। अचानक उठते ही मैंने बोला, हैं क्या कह रहे हो? कह रही है हाँ ऐसे ही बोला उसने। तो मैं उठा हूँ, उठ के बग़ैर चप्पलों के, बग़ैर शर्ट के मैं भागा हूँ वहाँ पर। जब मैं जाता हूँ तो घर का दरवाज़ा उसका खुला हुआ था, नीचे 1-2 अफराद थे, परचून की दुकान वगैरह वाले, और कोई भी नहीं था। जब मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर जाके देखता हूँ तो दुआ मैडम जो है वो बिल्कुल सुकून से अपने बेड पे बैठी हुई है, ऐसे जैसे कि नई नवेली दुल्हन दूसरे दिन सुबह उठ के नहा धो के नाश्ते के लिए बैठी होती है ना, कि मेरे लिए नाश्ता आएगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कहाँ है हमदा? उसने मेरे को इशारे से बोला कि वहाँ है। मैं जब दूसरा कमरा खोलता हूँ, दरवाज़ा उसका खोलता हूँ, तो मेरा भाई मुझे हैंगिंग हुआ हुआ नज़र आता है। उसको मैं देख के चीखें मारता हूँ, चिल्लाता हूँ कि कोई मेरी हेल्प के लिए, मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। जब मैंने उसको करीब से जाके देखा, उसके दोनों हाथ बांधे हुए हैं, उसके मुंह में सॉक्स दिए हुए हैं, उसके पेट पे तशद्दुद हुए हैं, छुरियों के निशान हैं, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। सही है, उसके मुंह के अंदर जो है जड़ तक सॉक्स बिठाए हुए, 2 सॉक्स उसके मुंह से बाहर आए। जब मैंने देखा कि ये मेरे भाई ने फांसी नहीं लगाई है, और मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं था। जब मैंने देखा कि भाई इसका कत्ल किया गया है, इसके साथ मर्डर हुआ है, तो मैंने उसी टाइम जो है 15 किए। 15 करके जैसे ही मैं पलटता हूँ तो छत की सीढ़ियों से दुआ रुस्तम का भाई जो है निकल के भाग रहा था। उसको मैंने उसी टाइम वहीं पकड़ा है, गिरवान से उसको मैंने पकड़ के 2-4 उसके लगा के मैंने उसको वॉशरूम की तरफ फेंका। उसके बाद मैंने 15 करी। मोमिनाबाद थाने की टीम आ गई थी, मोमिनाबाद थाने की टीम आई है। टीम आने के बाद उसी टाइम मेरी वालदा, मेरी बहनें भी पहुंच गई, मेरे वालिद साहब भी पहुंच गए। हमने 1 से 1.5 घंटे तक मज़ीद, और इतला मिलने के बाद मज़ीद और 1 से 1.5 घंटे तक अपने भाई को हैंगिंग में ही देखा है। फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी के अंदर मैंने उन दोनों को दिया, दुआ रुस्तम को और उसके भाई को दिया। फिर उन्होंने हमारे को भेज दिया वहाँ पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। मैं पोस्टमार्टम के लिए आ गया, मैंने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। सब कुछ करवाने के बाद मैं जब वहाँ जाता हूँ थाने में जाके देखता हूँ तो दुआ रुस्तम एसएचओ साहब के कमरे में बैठी हुई, बड़े प्रोटोकॉल से, सुकून से, कोई टेंशन नहीं है उनको, कोई फ्री टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं कर उस रही। वक्त एसएचओ साहब मौजूद थे? नहीं, उस वक्त एसएचओ साहब कमरे में मौजूद नहीं थे। जो बात सच होगी मैं वही बोलूँगा आपको। उस वक्त एसएचओ साहब कमरे में मौजूद नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब आए। फिर मैंने बोला जी साहब। उन्होंने कहा भाई मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मालूमात कर रहा हूँ। उधर भी दुआ के ऊपर किसी किस्म का कोई सदमा नहीं था उसे? नहीं, उधर भी दुआ के ऊपर किसी किस्म का कोई भी सदमा नहीं था, ज़र्रा भर भी सदमा नहीं था। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं थे। सही है। उसके बाद सर ने बोला कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। उन्होंने उसके मकान मालिक को भी बुलाया हुआ था, सबको बुलाया हुआ था, मालूमात कर रहे थे, वो छानबीन कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर जाके बोला, उन्होंने कहा भाई डीएसपी साहब अभी आ रहे हैं, तो मालूमात कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उनसे बयान ले रहे हैं, आप अभी सब्र करो। फिर उसके बाद जब नहीं हुई कोई बात तो फिर आप जैसे भाई लोग आए, मीडिया वाले, उनको मैंने थोड़े बहुत सवाल जवाब करे तो उन्होंने जाके अंदर एसएचओ साहब से बात करी। फ़ौरी तौर पे एसएचओ साहब ने फिर मुझे अंदर बुलाया, मेरे वालिद साहब को, कि भाई अभी 2 से ढाई घंटे और लगेंगे, मैं कैमरे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मालूमात कर रहा हूँ, तहकीकात कर रहा हूँ। टीम आएगी, टीम इसके घर पे जाएगी, सब कुछ होगा। फिर उसके बाद मैं आपको फ़ोन करके बुला लूँगा, आप जब तक अपने घर के मामला देख के आ जाओ। उन्होंने हमें अपना नंबर दे दिया, हमने फ़ोन करा उनको, उन्होंने बोला ठीक है सही है आप आ जाओ। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने एफआईआर काटी है। उस टाइम पे भी दुआ रुस्तम जो है एसएचओ साहब के कमरे में बैठी हुई थी, और कोई गिल्ट नहीं था कोई उसे? नहीं था। और उसका भाई जो है वो एडमोरर के कमरे में बैठा हुआ था। आज जब मैं गया हूँ, एसएचओ साहब ने आज मुझे फ़ोन करके बुलाया है, तो एसएचओ साहब ने मुझे ख़ुद ये बताया है कि भाई 110% ये कत्ल है, ये मर्डर है। और एसएचओ साहब ने मुझे बताया है कि मैं तहकीकात कर रहा हूँ। मैंने उसको बिठा के पूछा भी है, और दुआ ने ये भी कबूलदारी की है कि वो साबका शौहर के साथ राब्ते में थी। जिस दिन हमजा के साथ ये वाक़या आया, उसी दिन
फहाद जो है दुआ का साहब का शोर 2 से ढाई बजे तक दुआ के पास था। वहाँ से वो उसको बच्चों को लेके बाहर चीज़ें वीज़ें दिलाने गया। 7 बजे वो उसके बच्चों को छोड़ के वापसी वहाँ गए। 2 बजे से 7 बजे तक साहब के शोर इसके साथ था। दुआ ने ये बात कबूल की है, मेरे को एसएचओ साहब ने बताया। देखिए, प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ मैं ये बात करूंगी कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम पूरी नज़र रखेंगे कि किसी भी सूरत में इस इन्वेस्टिगेशन पर दुआ का जो पुलिस एहलकार होने का डेजिग्नेशन है वो असरअंदाज ना हो और इसको पाया तकमील तक इस केस को पहुंचाया जाए। GTV देखते रहिएगा, हम लोग आपको मुसलसल इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। ये तो कंफर्म हो चुका है कि हमज़ा का कत्ल हुआ था। हमज़ा ने खुदकुशी नहीं की, खुदकुशी का रंग देने की उसकी वाइफ ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन ये साबित हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि हमज़ा का मर्डर हुआ था। इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, नॉट द केस ऑफ सुसाइड। तो अब सारी नज़रें जो है ना वो हैं अब IG सिंध, DIG और जितने भी आला हुकाम है पुलिस के, इस केस को हाई प्रोफाइल बना दिया जाए और फिल फॉर इसका जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कलेजा फटा हुआ है उस औरत का जो उसकी माँ है, कलेजा फटा हुआ है इसकी बहनों का, जो रोज 2 मिनट बाद हर कोई जो है ना, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ कैमरे के साथ बात कर रही हूँ, सामने बात कर रही हूँ, उधर कभी उसकी माँ बेहोश हो रही है, कभी उसकी बहनें बेहोश हो रही हैं। ये दोबारा ऐसा कोई वाकया, कोई और विक्टिम ऐसा ना बने। इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेज़ी के साथ कीजिएगा और बहुत शफाफ अंदाज में कीजिएगा। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से बस इतना ही।